आपको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप पूरा दिन जो है आप वो 25 रुपये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएँ विद इन यूनिवर्सिटी और कितनी बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूर डिपार्टमेंट है और मस्कन गेट जाना होता है तो पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जामिया कराची आए और आपको यहाँ पर कुछ एक ख़ास बात बताने के लिए, यानी जामिया कराची की तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मगर इसका जो रकबा है वो तकरीबन 1200 एकड़ पर ये फैली हुई यूनिवर्सिटी है। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलात पता है एक चीज़ में आती है, वो ये है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना हो तो 1 से 2 किलोमीटर का फासला बन जाता है। यानी अगर आप हम इस वक्त सिल्वर जुबली गेट पर खड़े हैं और आपने मास कम्युनिकेशन में जाना है तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र आपने पैदल करना है इस कड़कती धूप में। तो इसका एक तोड़ निकाला है जामिया कराची की इंतज़ामिया और एक निजी कंपनी उनकी जानिब से। जामिया कराची में शटल सर्विस का आगाज़ किया गया है और जिसके हम ये देखने वाले हैं कि शटल सर्विस किस तरह की है और स्टूडेंट्स को कितनी सहूलत मिलती है और उनको उनसे कितना फ़ायदा होगा, या सिर्फ शटल सर्विस शुरू करने के बावजूद जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे मुतमईन नहीं है। तो हम तमाम तर तफसीलात स्टूडेंट से भी पूछेंगे और आपको मनाजिर भी दिखाएंगे शटल सर्विस का सफ़र कैसा है, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, ये वो रास्ता है क्योंकि यहाँ पर अब तो वैसे भी शेड वगैरह लग गए, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि यहाँ से सिर्फ आप गुजरते थे और चंद झाड़ियाँ थीं। तो अब कुछ बेहतर भी किया इंतज़ामिया ने, मगर इसके बावजूद पैदल सफ़र बहुत करना पड़ता है कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो इसकी वजह से यहाँ पर शटल सर्विस शुरू की गई है और एक बहुत अच्छी सर्विस है ये। यहाँ पर जो काउंटर बना है यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने मालूमात चाहिए होती है, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी अगर किसी आप इलाके में रहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि आप कुछ नदी से कराची आना चाहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, तो तकरीबन 7,000 रुपये पर मंथ में आपको ये डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं वहीं से। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से भी ये सर्विस शुरू की गई है। अच्छा, सिर्फ 25 रुपये में है इनका ये जो डे पास है और हम लेकर देखते हैं कि कितनी सहूलत मिलती है इससे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग होती है पैदल वो बहुत मुश्किल होती जाती है, खुसूसन गर्मी के दिनों में। तो एक पास दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखें, ये आपको ये पास मिलता है, पीछे आपके बस खड़ी है और आपने वहाँ जाना और बैठना है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट जाना, जितनी बार जाना चाहे, लातादाद बार, कोई मसला ही नहीं है। फिर हम बस अब इस शटल सर्विस में बैठने वाले हैं और पहले से लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे स्टूडेंट से। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा सर। ठीक है जी, हम अब बस बैठते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये कैसी शटल सर्विस है, क्योंकि सीट तो बहुत बेहतर लग रही है, अच्छी सीट है। और यहाँ की जो खासियत है कि उनके बकौल के हर गाड़ी में CCTV कैमरा लगा हुआ है। बस इसके चलने का टाइम शुरू होने वाला है और ये लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आते रहते हैं और बैठते रहते हैं। इसके लिए टिकट दिखाए जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा भैया। ठीक है, तो जी फाइनली हम बस बैठ चुके हैं और सफ़र शुरू हो गया है और अब यहाँ से गाड़ी रवाना हो रही है और देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है और उनका जो रूट है वो कितना स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे साथ रहिएगा। इसमें जहाँ चाहे आप उतर सकते हैं, ऐसा कोई स्टॉप का चक्कर नहीं है कि जहाँ आपको लगता है आपने उतरना है, आपने बस कंडक्टर या ड्राइवर को कहनी है अपनी बात कि हमने यहाँ उतरना है और उसके बाद आप उतर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट कहाँ पर है और जो गेट है उससे कितना सफ़र था, कितना किलोमीटर अंदर है हमारे? तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर तक तो होगा ऑलमोस्ट। 3 से 4 किलोमीटर सिर्फ डिपार्टमेंट जाने के लिए आउटसाइड द यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट तक। तो अब ये बताएं कि कितना मतलब ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि खासतौर पर जब गर्मियाँ ज़्यादा हो और जब तक चलते हो तो आप थकते भी हो ना बहुत ज़्यादा। हमें मतलब समटाइम ऐसा होता है हमें यहाँ से कोई मतलब ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहे थे, हमें वॉक करके जाना पड़ता है। तो और इतनी ज़्यादा गर्मी में वाकई मतलब बॉडी और ब्रेन टोटली ड्रेन हो जाता है। तो इससे फ़ायदा हो रहा है शटल सर्विस? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हमें तो ये बहुत अच्छी फिजिबिलिटी लग रही है। बताइए, आपने हाथ में छतरी पकड़ी, गर्मी बहुत होती है कराची यूनिवर्सिटी में, पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, इतना दूर डिपार्टमेंट है और मस्कन गेट जाना होता है तो पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। तो इस शटल सर्विस से कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? बहुत फ़ायदा होगा, वरना रोज़ मैं तो ज़्यादा रिक्शा करती थी तो उसके 50 रुपये देने पड़ते थे रोज़ के जाने के। बहुत जब पैदल सफ़र करते हैं तो थक भी जाते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट होता है एजुकेशन में, क्योंकि जब इतना गर्मी में नहीं, इतनी थकान हो जाती है क्लास में आते आते, आधा घंटा तो उसी में सेट होने में लगता है कि पानी पी रहे हैं और पसीना सुखा रहे हैं।
फिर पढ़ाई फ़ौरन नहीं हो पाती। जिनका डिपार्टमेंट मेरी तरह दूर है, यानी जेनेटिक्स है, तो वो टर्मिनल के अंदर जाकर पढ़ता है, तो ये है कि हमें 50 रुपये रिक्शे वाले को, पहले हम 40 दिया करते थे, फिर जैसे जैसे CNG और इसका प्रॉब्लम शुरू हुआ तो हम लोग 50 रुपये देते हैं। और कितनी गर्मी में पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल था, फिर साथ में फिर कुछ ना कुछ या जूस या कुछ लेते थे तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता था क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फिर ये कि लिफ्ट्स अक्सर लड़कियां लेती हैं, लेकिन ये कि जो हम लोग तो उस पर नहीं करते थे, रिलायत ना लिफ्ट्स पर, फिर हम लोग खुद पैदल चलते थे। अब इससे ये होगा कि आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट इट्स चीपर ऑल्सो। इट्स एक एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि रिक्शों से ज़्यादा हमें इसमें तो ये है कि हम सेफ़ भी हैं। ये कि रिक्शे बाहर के होते थे, अक्सर यहाँ के नहीं होते, तो हमें ज़्यादा ट्रस्ट करके बैठना पड़ता था। लेकिन ये है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं और ये आप जो है इसके अंदर आपको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप पूरा दिन जो है आप वो 25 रुपये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएँ विद इन यूनिवर्सिटी और कितनी बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बताओ कि कैसी है ये शटल सर्विस अभी तक, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, मगर कितना पैदल चलना पड़ता है यहाँ के स्टूडेंट को, क्योंकि पैदल चल के थक जाता होगा वो, तो फिर पड़ता क्या होगा हाँ, उसके बाद? मतलब ये काफ़ी दूर है, बंदा मतलब चल चल के थक जाते हैं और बड़ा टायर्ड हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक फैसिलिटी है कि बंदा कंफर्टेबली इजीली अपना ये बस में बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये बहुत मतलब ये लोग ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाला है स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे बताएं कि जुबली गेट से लेकर और आपके डिपार्टमेंट तक कितना सफ़र है पैदल? कितने मिनट लगते थे, यानी किलोमीटर के हिसाब से ये आप 15-20 मिनट लग जाते थे पैदल जाने में? हाँ, मतलब शायद उससे ज़्यादा लग जाए, क्योंकि मतलब 20 से 25 मिनट आपको अपने डिपार्टमेंट पहुंचने में, फिर अगर कोई और सब्जेक्ट लिया है तो दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचने में यानी आधा एक घंटा आप लोग सफ़र करते थे कम से कम। जी। और फिर यहाँ पे परेशान हो जाते क्योंकि डिपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एडमिट कार्ड लेके लड़के लोग घूम रहे होते तो काफ़ी ट्रबल होता है। पहले ये होता था कि ये जो यहाँ पर आप कराची यूनिवर्सिटी की बसेस देख रहे हैं, इस मकाम तक या छोड़ा जाता था, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप होता था। यानी अगर आपका डिपार्टमेंट इससे दूर है तो आपने यहीं तक पैदल आना है, फिर उसके बाद यहाँ से उस बस में बैठना है और अपने जो मेन स्टॉप है या जो मरकज़ी दरवाज़ा है जुबली गेट, वहाँ तक जाना है। फिर उस कराची यूनिवर्सिटी के जुबली गेट से लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ तक ये सर्विस है और ये मास कम्युनिकेशन से होती हुई यहाँ तक आई है। अच्छा जी, तो जी ये आ गया है एडमिन ब्लॉक और हमारी मंजिल आ गई और हम यहाँ उतरने वाले हैं। रोक दीजिएगा भैया। ये बताइएगा कि ये पहले आप तारुफ करवाएं और आइडिया आया कैसे आपको ये? जी, मेरा नाम साद गनी है, फाउंडर एंड CEO ऑफ सेफ़र। और हमने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सेफ़र के नाम से हमारी ऐप है फॉर ऑल द रूटीन कम्यूटर्स। और उसमें ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के लिए हमने ये सर्विस स्टार्ट की है, डोर टू डोर पिक एंड ड्रॉप। और हमारी डिफरेंस हमारा ये है कि हमारी हर गाड़ी में CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड होता है और उसको हमारा ऑफिस में उसको लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ये हमारा डिफरेंस है सेफ़र का। कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, हमने उनको हमारी ये बड़ी बात है कि हमें उन्होंने सपोर्ट करने का मौका दिया। हम उनको डोर टू डोर के लिए भी स्पेशल सर्विस दे रहे हैं AC वैन्स के साथ, और ये हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ शटल सर्विस स्टार्ट की है, जो पाकिस्तान में पहली बार ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चों को जो है वो बहुत सहूलत है। 25 रुपये का एक पूरे दिन का पास है, तो जिसमें पूरे कैंपस में वो जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे ज़रूरत इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और हम इसमें कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप भी स्टूडेंट रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इस वजह से आपने क्या, क्योंकि यहाँ से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर हो जाते हैं। जी हाँ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपने सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं, जी। तो वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर बच्चा चल लेता है पूरा तरह। तो उसी आपने कभी स्टूडेंट रहे यहाँ के, इसी वजह से शुरू की है या आपने किसी ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर शुरू किया? नहीं जी, एक्चुअली मैं कराची आइट हूँ, और ये कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत पाकिस्तान का एक बड़ा लैंडमार्क है, एक आइकॉन है कराची का। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं, मैं तो स्टूडेंट नहीं रहा कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन यहाँ से पे आना जाना जब भी आना होता है देखते थे हम कि यार हम भी कुछ कर सकें कराची यूनिवर्सिटी के लिए, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ फ़ायदा हो। तो जैसा आपने बोला वही बात थी कि यहाँ पे 1-1, 2-2 किलोमीटर
बच्चों को जो है वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करने का मौका मिले पढ़ाई में, अपने दूसरी एक्टिविटीज़ में, बजाय इसके कि वो कम्यूट में जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हों। और इससे सहूलत ये है कि जितनी दफ़ा चाहें बैठें, जितनी दफ़ा चाहें उतरें, हमारा एक मिनिमम हमारी कॉस्ट ये, और ये डोर टू डोर सर्विस जो हमसे ले रहे हैं उनके लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो जी वीडियो को इख्तिताम करने का वक्त पहुंचा है और आज जिस तरीके से जामिया कराची में मैंने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक सफ़र किया, बहुत ही अच्छा रहा सफ़र मेरा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, मगर जो स्टूडेंट रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और कई मिनट्स तक वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुँचने में उनको काफ़ी वक्त लगता है, धूप होती है, लेकिन शटल सर्विस से उनको ये फ़ायदा हो गया है कि वो आसानी से पहुँच सकते हैं और जो सफ़र जो थकन है वो उन्हें नहीं होगी। तो ये एक अच्छा इक़दाम है जामिया कराची का, जिसको सराहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम वीडियो को इख्तिताम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।